हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेके आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट ड्रामा फॉलिंग इनटू योर लव की 6th एपिसोड के स्टार्ट में किलर और लूटिन की फाइट को दिखाया जाता है, जिसमें किलर लूटिन को काफी जख्मी कर देता है। इतने में एनमी गेम वर्ल्ड में लॉगिन होती है और वो लूटिन को बचा लेती है और उसके दोबारा लॉगिन होने की वजह से गेम में एरर आ जाता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में मिस्टर जू को दिखाया जाता है कि सुकून से बैठ के फोन यूज करता है। इतने में होंग उसके पास आ जाता है और उसको बताता है कि कोड में फिर से एरर आ गया है, जिसपे मिस्टर जू फौरन से गेमिंग ग्लासेस उठा के गेम वर्ल्ड में बैक एंड से इंटर होने की कोशिश करता है। मिस्टर जू देखना ये चाहता है कि आखिर ये है कौन जिसके लॉगिन होते साथ ही एक सिस्टम में एरर आ जाता है। एनमी और लूटिंग को गेम वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पे लूटिंग एनमी से पूछता है कि अब तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगी अपने यूं गायब होने पर, उस किलर के बारे में और अंकल के बारे में। कोई खामोश देख के उसको कोफ्त होती है और वो उससे पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। एनमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें सब समझा सकूं, जिसपे लूटिंग काफी गुस्से में बोलता है कि कब आएगा तुम्हारे पास टाइम। एनमी कहती है कि मैं कैसे करूं एक्सप्लेन, जिसपे लूटिंग कहता है ये कितना कोई मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया है कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। मुझे जल्दी से बताओ मेरे अंकल मुझे क्यों मारना चाहते हैं, वो किलर मुझसे क्या चाहता है। अगर तुम ये सब जानती हो तो मुझे बताने में तुम्हें क्या मसला है। जिसपे एनमी खड़े होकर उसे बताने शुरू करती है कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ये एक गेम वर्ल्ड है, जो कि सिर्फ एक ख्याली दुनिया है। सिर्फ एक गेम कैरेक्टर हो जिसको काफी फीमेल प्लेयर्स बहुत पसंद करती है और मैं उनमें से एक। और मैं एक रियल पर्सन हूँ जो रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आती हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आती हूँ। लूटिंग के एक्सप्रेशन देखते हुए वो उसको बताते हैं कि प्लीज तुम मेरा यकीन करो। जिसपे लूटिंग उसके गुस्से में बोलता है कि तुम फजूल बातें करना शुरू हो गई और मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारा यकीन करूँ। लूटिंग हैरानी से बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा मतलब क्या है रियल पर्सन से। वो उसको बोलती है कि मेरा यकीन करो और अपने घर पे रहना और अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और उसके साथ ही वो गायब हो जाती है। अलार्म बजते ही एनमी रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वो अपनी ग्लासेस उतारती है और उसके ग्लासेस उतारते साथ ही मिस्टर जू लॉगिन हो जाता है और वो लॉगिन होते ही देखता है कि लूटिंग बेंच पे अकेले बैठा हुआ है। जिसपे मिस्टर जू काफी हैरान होता है कि ये कौन है जो इतने जल्दी आके इतना जल्दी चला जाता है। मिस्टर जू की ग्लासेस उतारते ही होंग उसे बताता है कि कोड जितना जल्दी आता है उतने ही जल्दी अचानक से गायब हो जाता है। मैंने उसको सेव करने की बहुत कोशिश की मगर वो गायब हो गया। मिस्टर जू बोलता है कि हर चीज बहुत अजीब अजीब हो रही है। एनमी वॉशरूम से वापस आती है और मिस्टर जू उसको जाते हुए देखता है और उसे बताता है कि मैं गेम वर्ल्ड में बैक एंड से इंटर हुआ था। एनमी पूछती है कि आपने क्या देखा, जिसपे मिस्टर जू से बताता है कि मैंने लॉगिन होने में काफी टाइम लगाया था, इसलिए मैं कुछ नहीं देख पाया। मी दिल ही दिल में खुश होती है कि शुक्र है कि मैं टाइम पे आ गई थी और इसने मुझे देखा नहीं। उसे कहती है कि अगर तुम देखना चाहते हो कि हमला कौन करता है तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मिस्टर जू के पूछने पे वो बताती है कि प्रॉब्लम हमेशा लूटिंग ही क्रिएट करता है, तो क्यों ना उसको एक स्पेसिफिक एरिया में लॉक करके उसकी एक्टिविटीज लिमिट कर, तरह हम उस पर प्रॉपर नजर रख सकेंगे और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है। उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर जू बहुत खुश होता है और उसको आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसको बोलता है कि ये काम मैं अब तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूँ, तुम एक अच्छा सा प्लॉट बनाने के बाद होंग के हवाले कर दो कि वो अपलोड कर दे। ये सुनने के बाद एनमी बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी जाती है और मिस्टर जू को बोलती है अब मुझे काम करना है। वो प्लॉट तैयार करते हुए लूटिंग के बारे में सोचती है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी मेथड है जिससे मैं आपको बचा सकती हूँ, ऐसा करने से कंपनी आपको रिमूव नहीं करेगी। वो प्लॉट बना के होंग को देती है और कहती है कि मिस्टर जू ने इसको अपलोड करने का कहा है। ये प्लॉट अपलोड करते ही लूटिंग को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में लॉक हो जाता है। वो काफी हैरान होता है और दीवारों को धकेलने की कोशिश करता है। उसके बाद कंपनी में मिस्टर जू और होंग को दिखाया जाता है जो कि लूटिंग को मॉनिटर करते हैं। को ऐसे बिहेव करते हुए देख के होंग बोलता है ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। फिर मिस्टर जू से बताता है कि ये एक फेमस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसको सेंसरी डिप्राइवेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें 7 डेज तक इंसान को अकेले रखते हैं। लोगों को खुद से आवाजें सुनाई देती है और होंग बोलता है ये तो बहुत गलत है। जिसपे मिस्टर जू बोलता है कि हमें जो इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। मिस्टर जू बोलता है ये सब करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं देखना ये चाहता हूँ कि इसकी फीलिंग्स और डिजायर्स है कि नहीं। अगर इसकी इमोशनल फीलिंग्स है तो ये कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होगा। इसके बाद मिस्टर जू होंग को खबरदार करता है कि इसके इंटेलिजेंस और इमोशंस के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये एक सीक्रेट है। वो लोग यही बातें करते हैं कि एनमी बाहर खड़े होकर ये सब सुन लेती है। इसलिए कि इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। वर्कर बैठ कर अपना काम कर रहे होते हैं और एनमी बैठ के लूटिंग के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ लूटिंग को गेम वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि एनमी की बातों के बारे में सोच रहा होता है।
एनमी लूटिंग को स्क्रीन पे देखती है जो कि एक बंद रूम में बैठा होता है, जिसके बारे में एनमी लिखती है कि ये लूटिंग एक गेम कैरेक्टर है पर अपनी दुनिया में वो एक रियल इंसान है। हमें उसका कोई हक नहीं कि हम उसकी जिंदगी और मौत डिसाइड करें। अगर उसके अंदर इमोशंस और इंटेलिजेंस डेवलप हो गई है तो उसकी भी फीलिंग्स है और हमें नहीं हक बनता कि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करें। एनमी एक बॉक्स लेके होंग को देती है, कहती है कि ये मिस्टर जू ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। होंग पूछता है ये क्या है, जिसमें एनमी उसके कान में चुपके से कहती है कि इसमें ऑब्जर्वेशन में आसानी होगी, जिसपे होंग बोलता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया। उसके बाद लूटिंग को दिखाया जाता है जिसके सुबह उठने पर उसको एक कप मिलता है और पास ही कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलता है। वो कप उठाता है और देखता है उस पर उसके लिए एक अच्छा सा मैसेज लिखा होता है। इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है।